गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो हम सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश है वो हम बोले कैसे, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो वो हम पहले आज की क्लास के अंदर सीखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या करना है, जिससे हमें स्पोकन इंग्लिश है वो अच्छे से बोल पाएँ। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए हमें डेली बेस पे क्या करना पड़ेगा? लिसनिंग है वो करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1 लिसनिंग, नंबर 2 रीडिंग, नंबर 3 राइटिंग, नंबर 4 स्पीकिंग, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो 4 पॉइंट है ये हमें डेली बेस पे करना है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और प्रैक्टिस। तो देखिए, रीडिंग 1 पैसेज 10 टाइम, लिसनिंग 1 पैसेज 10 टाइम, राइटिंग 1 पैसेज 1 टाइम, प्रैक्टिस 10 टाइम, लाउडली स्पीक, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें स्पोकन इंग्लिश के लिए कम से कम 19 डेज के लिए हमें लागू करना है। तो आप अभी आज की क्लास के अंदर स्पोकन इंग्लिश बोलना है, तो हाउ से कैसे हम कन्वर्सेशन करते हैं उसके लिए हम क्वेश्चन है वो कन्वर्सेशन में कैसे पुटअप करते हैं, तो वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए हाउ से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कन्वर्सेशन के द्वारा, तो वो आज की क्लास में हम समझेंगे। और ये जो क्लास है इसको आप होमवर्क के रूप में आप डेली बेस पे इसका होमवर्क है वो बनाएं और इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप जिस टाइम इंग्लिश को बोलते हो प्रैक्टिस करते हो तो आप लाउडली उसको लाउडली है वो बोल के प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो एजिटेशन है वो ख़त्म हो जाए। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कमेंट कर रहे हैं कि सर हम इंग्लिश के अंदर कैसे बोले, हम बोल ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आपको डेली बेस पे जो बताए हैं, लिसनिंग है वो करनी है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, प्रैक्टिस वो आपको बार बार करनी है डेली बेस पे। आप कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट डेली बेस पे आप इस क्लास के ऊपर प्रैक्टिस करें। आप देखिए आगे की क्लास के अंदर हाउ से कैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उसका कन्वर्सेशन है वो एक दूसरे से हम कैसे करते हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आज की क्लास के अंदर हाउ से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो हम सीखेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है वो हाउ से हम कैसे पुटअप करते हैं। उससे पहले हमें क्या है, जो हमारे माइंड की जो थिंकिंग है वो हमें सोचना है। आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्या है सेंटेंस को सोचेंगे, उसके बाद ही आप क्या है क्वेश्चन पुटअप कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, वह विद्यालय कैसे जाता है। अगर इसको हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन के द्वारा पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे इंग्लिश के अंदर, स्पोकन इंग्लिश में, हाउ डज ही गो द स्कूल। वह विद्यालय कैसे जाता है। अब रिप्लाई है वो क्या है, स्कूल बस से, बाई बस, बाई मोटरसाइकिल, बाई साइकिल, बाई कार, बाई ट्रेन। तो ये जो आंसर है ये डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेंगे। तो आप कन्वर्सेशन के द्वारा स्पोकन इंग्लिश में क्वेश्चन है वो पुटअप करेंगे, उसका जो वे है पूछने का वो क्या रहेगा, एक ही रहेगा, लेकिन आंसर है वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो अब देखिए, हम पूछेंगे कन्वर्सेशन के द्वारा वह विद्यालय कैसे जाता है, तो उसके लिए हमें इंग्लिश में पूछना पड़ेगा हाउ डज ही गो द
स्कूल, वह विद्यालय कैसे जाता है। आज की क्लास के अंदर हमने हाउ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछेंगे। अब सबसे पहले क्या है हाउ, उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट। तो आप इस तरीके से क्या है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ये है। तो आप इसको एक क्रम में पूछने का जो वे है वो कैसे है हाउ से, हाउ डज ही गो द स्कूल, या इसको ऐसे पूछ सकते हैं हाउ डज ही गो द मार्केट, हाउ डज ही गो द जयपुर। तो अलग अलग आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आप क्या है स्पोकन इंग्लिश बोल पाएंगे। आपकी इंग्लिश है इम्प्रूव करने का तरीका है वो यही रहेगा। आप 10 या 15 दिन क्या है प्रैक्टिस करें साथ साथ में, उसके बाद आप अपने आप में देखना कि आप कितने मतलब फ्लुएंसी इंग्लिश है वो बोल पाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पिताजी कैसे हैं। हम वो सेंटेंस लेते हैं क्लास के अंदर जो रात दिन क्या है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जो फैमिली है सोसाइटी के अंदर हमें जो सोशल वर्क होता है उसमें हम रात दिन यूज करते हैं। वो सेंटेंस ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो सेंटेंस क्या है हमारे से एक दूसरे से परिचित रहते हैं। उसके लिए हम क्या है अच्छे से उसको समझ सकते हैं कि आगे वाला है वो कन्वर्सेशन के द्वारा हमें स्पोकन के अंदर क्या पूछना चाहता है और उसका रिप्लाई है वो हम कैसे दे पाएंगे। अब देखिए आपके पिताजी कैसे हैं, उसको हमें कन्वर्सेशन के माध्यम से इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ इज योर फादर। तो अब वो क्या है आंसर देंगे कन्वर्सेशन के माध्यम से, तो क्या देंगे वे स्वस्थ नहीं है। तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज नॉट ए वेल। अब ये क्वेश्चन है इसके ऊपर आप अपने पास से भी क्या है जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो कर सकते हैं। अब देखिए आपके पिताजी कैसे हैं उसके स्थान पे आप ये भी लिख सकते हैं कि आपके माताजी कैसे हैं, आपके भाई कैसे हैं, आपकी सिस्टर है वो कैसी है, हाउ इज योर ए सिस्टर, आपकी वाइफ है कैसी है, तो हाउ इज योर ए वाइफ, आपकी फैमिली कैसी है। तो आप जो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर, आप अपने पास से एक क्वेश्चन है उसके ऊपर कम से कम 5 बार आप उसके ऊपर अलग अलग टाइप से प्रैक्टिस करें ताकि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश है इसको अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। अब आपके पिताजी कैसे हैं इसका जो पूछने का जो कन्वर्सेशन है वो है हाउ इज योर ए फादर। अब रिप्लाई है आंसर वे स्वस्थ नहीं है, तो उसको हम इंग्लिश में रिप्लाई देंगे तो क्या बोलेंगे ही इज नॉट ए वेल, वे स्वस्थ है नहीं है। अब अगर स्वस्थ है तो यहाँ पे बोलेंगे ही इज ए वेल, वे स्वस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी माताजी कैसी है। ये हमारा माइंड के अंदर है पूछने का जो हिंदी का जो विचार है वो क्या है आपकी माताजी कैसी है। हम हिंदी में वर्ड्स को ऐसे पूछते हैं कन्वर्सेशन के माध्यम से, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, तो हमें हाउ के माध्यम से कैसे पूछेंगे हाउ इज योर ए मदर। अब ठीक है तो आंसर है वो ठीक का देंगे, अगर ठीक नहीं है तो आंसर है वो नहीं का देंगे। तो देखिए इसमें क्या है वे ठीक है, सी इज वेल, वे ठीक है। आप अपनी स्पोकन इंग्लिश अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो डेली आपको क्या करना है लिसनिंग, 1 पैराग्राफ लिसनिंग 10 टाइम अगेन एंड अगेन सेम पैसेज, रीडिंग 1 पैसेज 10 टाइम अगेन एंड अगेन सेम पैसेज, स्पीकिंग प्रैक्टिस लाउडली, राइटिंग 1 पैराग्राफ 1 टाइम अगेन एंड अगेन। तो आपको ये जो 4 सूत्र है
या आप इसको क्या है अपने दैनिक जीवन में फॉर्मूला बनाते हो तो आप स्पोकन इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। आप एवरी डे आपको करना है 10 से 15 मिनट के लिए। लिसनिंग एवरी डे, रीडिंग एवरी डे, राइटिंग एवरी डे, स्पीकिंग या प्रैक्टिस एवरी डे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है, आपकी माताजी कैसी है। ये हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ इज योर ए मदर। आंसर है वे ठीक है, सी इज ए वेल। अगर ठीक नहीं है तो सी इज ए नॉट वेल। तो आप इसके ऊपर भी क्या है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपका भाई कैसा है, हाउ इज योर ए ब्रदर। आपकी बहन कैसी है, हाउ इज योर ए सिस्टर। आपकी वाइफ कैसी है, हाउ इज योर ए वाइफ। तो जो पूछने का वे तरीका है वो क्या रहता है, स्पोकन इंग्लिश में सेम ही रहता है, लेकिन आंसर क्या है वो अलग अलग होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, हाउ से कैसे पुटअप करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तुम शिमला कैसे गए। अब कोई कहीं भी जाता है उसके लिए हम कन्वर्सेशन में हाउ से कैसे पुटअप करेंगे। तुम शिमला कैसे गए, इसकी जगह पे आप कुछ भी कोई भी सिटी का नाम है वो ले सकते हो और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखिए तुम शिमला कैसे गए, तुम दिल्ली कैसे गए, तुम बम्बई कैसे गए, तुम जयपुर कैसे गए, तुम राजस्थान कैसे गए, तुम जम्मू कश्मीर कैसे गए। तो इसके ऊपर आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करिए। हाउ से जो क्वेश्चन पुटअप है वो आज की क्लास में हम सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तुम शिमला कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू शिमला। अब अगर रेलगाड़ी से गए हैं तो यहाँ बाई ट्रेन आ जाएगा, बस से जा रहे हैं तो बाई बस आ जाएगा, गाड़ी से अपनी पर्सनल से जा रहे हैं तो बाई जो आपका पर्सनल गाड़ी है उसका नाम आ जाएगा। अब आपको डेली बेस पे करना क्या पड़ेगा, इस क्लास के ऊपर प्रैक्टिस। अब एवरीडे जो क्लास है उसके ऊपर कम से कम 10 या 15 मिनट प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर आप क्या है प्रैक्टिस करें। वो भी कैसे, लाउडली बोल बोल के क्या आपको प्रैक्टिस करना है। बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्पोकन इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। अब तुम शिमला कैसे गए उसके लिए पूछने के लिए हाउ डिड यू गो टू शिमला। तुम दिल्ली कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू दिल्ली। तुम जयपुर कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू जयपुर। तुम बम्बई कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू मुंबई। अब जिससे गए कन्वर्सेशन में क्या है, रिप्लाई क्या है, रेलगाड़ी से तो बाई ट्रेन। अगर हवाई जहाज से जा रहे हैं तो बाई एरोप्लेन, बस से जा रहे हैं तो बाई बस, अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो बाई वैन। तो इस प्रकार से आप अपने पास से क्या है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप क्या है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आप अपना सपना साकार करना चाहते हो तो अपने चैनल आर के इंग्लिश गुरु से ज़्यादा जुड़े ताकि आप अपना सपना है वो स्पोकन इंग्लिश का साकार कर पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। अब देखिए गए हैं शिमला तो वापस कैसे आए, तुम कैसे लौटे। अब उनको वापस पूछेंगे कि आप कैसे लौटे, कि तुम कैसे लौटे। तो उसके लिए हम हाउ से क्वेश्चन है वो कैसे पूछेंगे, हाउ डिड यू रिटर्न। आप बस से आए हैं तो बाई बस, ट्रेन से आए हैं तो बाई ट्रेन, हवाई जहाज से आए हैं तो बाई एरोप्लेन, बस से आए हैं तो बाई बस। आप अपने पास से इसके ऊपर भी क्या है प्रैक्टिस कर सकते हो
क्वेश्चन पूछने का स्पोकन इंग्लिश में एक ही तरीका रहता है, लेकिन उसका आंसर है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए, वो भी क्या है लाउडली बोल बोल के आप प्रैक्टिस करें, ताकि आप इंग्लिश है इसको अपनी अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए कैसे पुटअप करते हैं हाउ के अंदर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत पहुंच जाए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वहाँ पे गए उसका पूछ लिया, वहाँ से रिटर्न आए उसके बारे में पूछ लिया। अब वहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य आपका कैसा था उसके बारे में अगर क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो कैसे करेंगे, कन्वर्सेशन के माध्यम से स्पोकन इंग्लिश में। शिमला में आपका स्वास्थ्य कैसा था, ये हमारा हिंदी का विचार है माइंड के अंदर। अब देखिए हिंदी में तो इसको हमें इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ वाज योर हेल्थ इन शिमला। अब शिमला की जगह आप क्या है अपना सिटी कोई भी ले सकते हो जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे। अब देखिए मुंबई में आपका स्वास्थ्य कैसा था, हाउ वाज योर हेल्थ इन मुंबई। जयपुर में आपका स्वास्थ्य कैसा था, तो हाउ वाज योर हेल्थ इन जयपुर। अब कन्वर्सेशन में रिप्लाई क्या है, आंसर क्या है, मैं वहाँ बिल्कुल ठीक था, आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट देयर, मैं वहाँ बिल्कुल ठीक था। तो देखिए आप क्या अब इसको अगर नेगेटिव में बनाएंगे कि मैं वहाँ बिल्कुल ठीक नहीं था, तो आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट नॉट देयर, मैं वहाँ बिल्कुल ही ठीक नहीं था। तो आप क्या एक क्वेश्चन के ऊपर कम से कम 5 आंसर है उसकी आप प्रैक्टिस करें अपने पास से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से क्या है इंग्लिश बोल पाओगे, और आपकी इंग्लिश है वो बार बार प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए हम हाउ से कैसे पुटअप करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लास में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए कि हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर हाउ से कैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। इसके अंदर हाउ से जितने क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो वो क्वेश्चन है पूरे लिए स्पोकन इंग्लिश में हाउ से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अब वहाँ पे गए आए, वहाँ पे स्वास्थ्य है, अब वहाँ का मौसम है उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो उसके बारे में हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कन्वर्सेशन में, वहाँ मौसम कैसा था, तो उसके लिए हम हाउ से क्वेश्चन है वो कैसे पूछेंगे, हाउ वॉज द वेदर देयर, वहाँ पे मौसम कैसा था। अब उसके लिए क्या है काफ़ी ठंड था, आंसर है वो क्या है कन्वर्सेशन में काफ़ी ठंड था, इट वाज क्वाइट कोल्ड, काफ़ी ठंडा था। अब वहाँ का मौसम है शिमला का क्या है ठंडा है, तो आंसर क्या होगा, इट वाज क्वाइट कोल्ड, काफ़ी ठंडा था। तो आप अपने पास से अभी क्या है इसके ऊपर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। अब देखिए हाउ से जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, अब आयु के लिए क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो वो कैसे पूछते हैं, देखिए आपके पुत्र की कितनी आयु है। अब पुत्र की आयु है उसके बारे में पूछेंगे तो उसके लिए क्या क्वेश्चन पुटअप करेंगे कन्वर्सेशन के द्वारा, हाउ से, हाउ ओल्ड इज योर सन, आपके पुत्र की कितनी आयु है, वह 12 वर्ष का है, आंसर ही इज 12, ही इज 15, ही इज 20, आपके पुत्र की कितनी आयु है। अब आप पूछ सकते हैं कि आपकी वाइफ है कि कितनी आयु, हाउ ओल्ड इज योर वाइफ, आपके मदर की कितनी आयु है, हाउ ओल्ड इज योर मदर, आपके फादर की कितनी आयु है। तो उसके लिए आप क्वेश्चन क्या पुटअप करेंगे, हाउ ओल्ड इज योर फादर, आपके सिस्टर की कितनी आयु है, हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर।
तो आप अपने पास से भी क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर आप अलग अलग क्वेश्चन है वो पुटअप कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर। तो इसके अंदर आंसर है वह 12 वर्ष का है, ही इज ए 12। अब आप अपने अकॉर्डिंग क्या है आंसर दे सकते हो, वह 20 वर्ष का है, ही इज ए 20। तो स्पोकन इंग्लिश है, इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछते हैं इसका वे है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। अब देखिए हम दूरी से कोई क्वेश्चन आगे वाले से पूछते हैं तो उसका पूछने का हाउ से जो तरीका है वो क्या रहेगा। अब देखिए यहाँ से कनॉट पैलेस कितनी दूर है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ फार। अब दूरी पूछने के लिए क्या है, स्पोकन इंग्लिश में हाउ फार का यूज करते हैं। हाउ फार इज ए कनॉट पैलेस ए फ्रॉम हियर। अब आप इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन क्या पुटअप करेंगे, हाउ फार इज ए दिल्ली पैलेस फ्रॉम ए हियर। तो आप क्या है अपने पास से भी प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर क्या है अलग अलग क्वेश्चन है वो पुटअप कर सकते हैं और उसका अलग अलग आंसर है वो आप दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आप क्या है इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे। आज के टाइम में इंग्लिश का स्कोप सबसे ज़्यादा है, कहीं भी कंपनी में जाते हैं और करते हैं तो सबसे पहले क्या है स्पोकन इंग्लिश, फ्लुएंसी इंग्लिश अगर अच्छे से बोलना आता है तो हम आगे वाले से क्या है कम्युनिकेशन अच्छे से क्या है उसको हैंडल कर पाते हैं या उसको समझ पाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसा है कि इसके माध्यम से आप अपने जो विचार है इसको आप अच्छे से आगे वाले के सामने व्यक्त कर सकते हैं और उसके जो विचार हैं उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के समय में इंग्लिश का स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा है। स्पोकन इंग्लिश है, इसको आप जितने ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करेंगे उसके लिए आपको प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी। आप डेली बेस पे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये 4 काम है आप एवरी डे कम से कम 15 या 20 मिनट अपने को रोज़ करना है। आप ये क्लास है इसके माध्यम से आप जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछ सकते हैं, हमें सबसे पहले क्या है क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका है वो आना चाहिए कि हम आगे वाले को क्वेश्चन पूछेंगे तो किसके बारे में पूछेंगे, वो कैसे पूछेंगे। तो ये जो है वो हम क्लास के अंदर सीख रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट है वो देखिए। अभी देखिए हम आगे वाले को पूछते हैं कि अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अगर इसको हम इंग्लिश में पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। अब तुम्हें कैसा महसूस कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। अब हम बोलते हैं पहले से बहुत अच्छा, तो मच बेटर। पहले से क्या है बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो आज की क्लास है इसके अंदर हमने हाउ से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, अब हम यात्रा का है उसका भी वर्णन है, दूरी संबंधी है वो भी है, अगर फैमिली वर्ड्स है उसके लिए भी जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो रात दिन वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसके ऊपर भी हमने हाउ से क्वेश्चन है वो कैसे पूछते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हाउ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने कन्वर्सेशन है वो सीखा आज की क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।